जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव पड़वा में और पड़वा पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या हालात यहाँ पे देखे जा रहे हैं और आगामी क्या कुछ यहाँ पे सोनू राजा और ग्राम प्रतिनिधि हैं हम पड़वा में। चूँकि हमने नए सिरे से ये कि गांव के विकास के लिए जो मुख्य रोड हैं वहाँ से जो रास्ते खराब थे उनके निर्माण के लिए हमने काम शुरू किया। स्वास्थ्य का भी यहाँ चूँकि ठीक व्यवस्था है, एएनएम है और जो भी कर्मचारी हैं उससे संबंधित वो भी डेली अप डाउन डेली आ रहे हैं, हम अपना वक्त दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। और जो भी स्कूल का है तो स्कूल का ये है कि अभी ब्लॉक में वो प्रधानमंत्री पीएम उससे वो आए हैं विद्यालय हाई स्कूल तक होना, तो वो उसके लिए हमने प्रयत्न किया जिससे गांव चयनित हुआ, तो उसमें मतलब हाई स्कूल तक आगे से बढ़ी करवा। चूँकि अभी समस्या ये आ रही है कि जो अपना घर घर नल जोड़ो योजना चल रही, इसके तहत तमाम गांव के जो सीसी है या पेवर ब्रिक्स वाले रोड हैं जो डैमेज कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो अब एक तो ये है कि ग्राम पंचायत में इतनी निधि नहीं होती है, शासन से इतना वो नहीं आ रहा, या ऊपर से वो हो कि ये लोग जल्दी करें उस चीज़ को दुरुस्त करें अपने कार्य को, तो लगभग 2 साल से ऐसी पेंडिंग डली है। गांव-गांव जगह-जगह में ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि राशन में ऐसे लोगों के धड़ल्ले से नाम भी काटे जा रहे हैं और नाम जुड़वाना या उनके लिए असंभव होते हुए जा रहा है। लोग लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को महीने हो जाते हैं तो किसी को सालों भी बीत जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी सुनने वाला कोई भी वहां पे नहीं देखा जा रहा है और लगातार लोग अपनी शिकायतें लेकर जिला मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत गांव पड़वा में और पड़वा गांव में हम मौजूद हैं। इस समय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ का हाल अभी देखा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान स्थितियां देखी जा रही हैं, पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या हालात यहाँ पे देखे जा रहे हैं और आगामी क्या कुछ यहाँ पे नतीजे होंगे। तो तमाम मुद्दों पे हम जानेंगे और क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ अभी किस तरह ये विकास की गंगा गांव में बहा रहे हैं वो भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका नाम भाई? सोनू राजा और ग्राम प्रतिनिधि हैं हम पड़वा से। अगर अभी हम वर्तमान हालातों की बात करें, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, शौचालय हो गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात की जाए, शिक्षा, तो क्या कुछ अभी वर्तमान स्थितियां अभी देखी जा रही हैं? पूर्व में क्या स्थितियां थी? पूर्व में भी ठीक ही थी, शासन की योजनाएं थी तो उस लिहाज से जो भी चल रही थी उनमें चूँकि हमने नए सिरे से ये कि गांव के विकास के लिए जो मुख्य रोड हैं वहाँ से जो रास्ते खराब थे उनके निर्माण के लिए हमने काम शुरू किया। स्वास्थ्य का भी यहाँ चूँकि ठीक व्यवस्था है, एएनएम है और जो भी कर्मचारी हैं उससे संबंधित वो भी डेली अप डाउन डेली आ रहे हैं, हम अपना वक्त दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। और जो भी स्कूल का है तो स्कूल का ये है कि अभी ब्लॉक में वो प्रधानमंत्री पीएम उससे वो आए हैं विद्यालय हाई स्कूल तक होना, तो वो उसके लिए हमने प्रयत्न किया जिससे गांव चयनित हुआ, तो उसमें मतलब हाई स्कूल तक आगे से बच्चों को लाभ मिलेगा। और तब ये है कि शासन की जो योजनाएं चल रही वो अपनी सुचारू रूप से चल ही रही हैं। सरकार लगातार गड्ढे मुक्त के दावे कर रहे हैं कि हम लगातार सड़कों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त करने का भी हम लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ जो दावे हैं धरातल पर क्या कुछ देखे जा रहे हैं? देखिए आप, क्या है कि गड्ढों का जो काम हो रहा है, मेन रोड पे सड़कें हैं, तो चूँकि जैसे हमारा बानपुर मेहरौनी सिंगल रोड है तो ये उस मतलब हिसाब से बनाया गया था कि इसका वेट इतना झेल सकता है। अब चूँकि उस पर हैवी वाहन निकल रहे हैं तो वो जगह जगह धंसना शुरू हो गया। अब पीडब्ल्यूडी के जो भी कर्मचारी वो अपने गड्ढे बंद कर रहे हैं मुरम से या गिट्टी से, क्योंकि हैवी वाहन की वजह से वो लाजमी नहीं है कि वो सही है। अगर भविष्य में सरकार चाहे अगर डबल रोड बन जाए, चूँकि ये डायरेक्ट मड़ावरा से सागर से सीधा टच में, सीधा आप झांसी रोड से अटैच हो सकती है। अगर हम अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत की बात कर लें तो अभी सड़कों की क्या कुछ सूरत देखी जा रही है? पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति आपके कार्यकाल में देखी जा रही है? देखिए पहले भी ठीक थी कंडीशन और उसमें चूँकि हमने 4 चांद लगाने की कोशिश की है कि हम और नए तरीके से उनको सही करवाएं। चूँकि अभी समस्या ये आ रही है कि जो अपना घर घर नल जोड़ो योजना चल रही, इसके तहत तमाम गांव के जो सीसी है या पेवर ब्रिक्स वाले रोड हैं जो डैमेज कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो अब एक तो ये है कि ग्राम पंचायत में इतनी निधि नहीं होती है, शासन से इतना वो नहीं आ रहा, या
ऊपर से वो हो कि ये लोग जल्दी करें, उस चीज़ को दुरुस्त करें अपने कार्य को। तो लगभग 2 साल से ऐसी पेंडिंग डले हैं वो काम। अब प्रधान के हिसाब से जितना भी बजट आता है वो अपने हिसाब से जितना भी विकास करवा पा रहा है। हर ग्राम पंचायत की यही स्थिति है। नाला नालियां भी पर भी सरकार लगातार काम कर रही, गंदगी ना फैले, कहीं पे कीचड़ ना मचे, गंदा पानी सड़कों पर जमा ना हो, तो ये लगातार सरकार इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। तो ये भी स्थितियां क्या कुछ अभी गांव में देखी जा रही है? हाँ, चूँकि जहाँ गहरी नालियाँ हैं जो पूर्व में बना दी गई, चूँकि उस टाइम जैसे 5 साल पहले बनाई, तो उस टाइम जो गहरी नालियाँ चूँकि उनमें ज़्यादा दिक्कत होती सफाई की, तो वहाँ क्या है कि अब वो वहाँ बस्ती हो गई और जगह जगह लोग बाग क्या करते ग्रामीण एरिया में कि उनके ऊपर उन्हें पाट देते हैं। तो जो सफाई कर्मी आते हैं तो उनको वो भी दिक्कत होती कचरा निकालने में। कुछ लोग सीमेंटेड अपने उस पर वो बना लेते हैं चबूतरा टाइप में, तो वो दिक्कत होती है, तो कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाते बरसात। पेयजल व्यवस्था क्या कुछ अभी देखी जा रही है? पेयजल की व्यवस्था यहाँ बढ़िया है, एक ही एरिया है ड्राई एरिया, तो हमने वहाँ चूँकि जैसे ही प्रधान बने थे तो उस टाइम में एक टंकी का निर्माण कर दिया, तो प्राइवेट से वाटर सप्लाई करवा दी पाइपलाइन के जरिए, तो अभी भी वो सुचारू चल रहा है। अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो अभी क्या कुछ देखी जा रही है गाँव में? विद्युत व्यवस्था बढ़िया है, दुरुस्त है। अब चूँकि एक नई लाइन और शासन द्वारा डलवा दी गई है, तो उसका ये सिस्टम हो रहा है कि गांव के लिए अलग सप्लाई है, बोरिंग के लिए अलग सप्लाई है। तो अब ये आगे सरकार लगातार जो गरीब असहाय और पात्रता की श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही सरकार का दावा है। सरकार निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का काम कर रही, निःशुल्क शौचालय बनवाने का काम कर रही, सड़कें भी बनवाने का काम कर रही, यहाँ तक कि पेयजल व्यवस्था भी उन्होंने करवाने का वो काम कर रही है। विद्युत व्यवस्था भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज वो निःशुल्क करने का काम करे। तो क्या ये सब दावे धरातल पर देखे जा रहे हैं आज के समय में? नहीं, इसमें क्या है कि धरातल पे तो हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका राशन कार्ड हुआ, तो इसमें चूंकि जैसे अंत्योदय है तो अंत्योदय एक उसमें लिमिटेशन है कि मतलब अगर इस गांव के लिए 96 चयनित हैं तो उसमें बढ़ाए नहीं जा सकते। पात्र गृहस्थी के चूंकि जो पात्र हैं वो अपने आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। और अंत्योदय में ये कि लिमिटेशन है, अगर उसमें कोई अपात्र है तो उसकी सूचना दे के उसको कट के उसको नया पात्र जो भी व्यक्ति है वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब है आपकी इसकी जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, लगभग सभी की जुड़ी हुई हैं गांव पंचायत में। लेकिन कुछ क्या होता है कि ये नए सिस्टम आ गए, जैसे EKYC होना है, किसी की कुछ होना, वृद्ध लोग हैं, किसी के परिवार में है कोई, और जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं लगभग उन्हीं को मिल रही है। तो ये लोग क्या है कि अपने जैसे माँ बाप हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, तब वो लोग ये जानते नहीं, तो अब वो लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ। अब जितना एक प्रधान मतलब सहयोग कर सकता है, हमारे पास आते हैं तो हम उतना सहयोग उन लोगों का। जो पाबंदी इन पर लगा रखी है कि इनकी एक लिमिट दी गई है, तो क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए जो कि जो पाबंदी हटाया जाए, जो लोग हैं पात्रता की श्रेणी में जो लोग वाकई में आते हैं उनको लाभ मिल सके? उनके लिए ये है उनका सही तरीके से सर्वे कराया जाए, क्योंकि ये क्या है हर गांव पंचायत में है कि पूर्व में किसी का कोई लाभ किसी से बनता है तो उसने अपने अकॉर्डिंग किसी को रखा है। अब गांव में चूंकि ये होता है कि चलो इनको मिल रहा है, हम क्यों वो करें। लेकिन अगर वैसे तो लगभग रहते ही हैं लोग सही, मतलब पिछले समय से अभी तक काफ़ी लोग जो वो थे अपात्र थे, पहले जुड़े रहे काफ़ी टाइम तक, अब काफ़ी लोग हटा दिए गए हैं उनकी। तो जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो सिस्टमों पे पाबंदी लगाई गई हैं, जो वाकई में पात्रता की श्रेणी में लोग आते हैं वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो वाकई में गरीब और असहाय जो मजदूर जो पात्रता की श्रेणी में लोग आ रहे हैं उनको भी लाभ नहीं मिलते हुए देखा जा रहा है। साथ ही गांव-गांव जगह-जगह में यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि राशन में ऐसे लोगों के धड़ल्ले से नाम भी काटे जा रहे हैं और नाम जुड़वाना या उनके लिए असंभव होते हुए जा रहा है। लोग लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को महीने हो जाते हैं तो किसी को सालों भी बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनने वाला कोई भी वहां पे नहीं देखा जा रहा है। और लगातार लोग अपनी शिकायतें लेकर जिला मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का निदान नहीं होते हुए देखा जा रहा है। अगर हम बात करें अभी जैसे कि अभी ये बात आई सामने कि नाम किसी के काट दिए जाते हैं तो जुड़ना यहाँ तक असंभव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्या ये आपके गाँव में भी स्थितियाँ देखी जा रही है? हाँ, ऐसी स्थितियां तो होती ही हैं हर जगह, क्योंकि अधिकारी इन लोगों को नदारत करते हैं कभी कभी,
और चूंकि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग वो चीज़ समझते नहीं कि क्या सिस्टम है उसमें, क्या कहीं कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत है या क्या। तो अच्छा, ये गरीब तबके के वृद्ध लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं, तो ये लोग क्या है कि बार बार अपने जो ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे जाने में असमर्थ रहती हैं। तो ये है कि थोड़ा इन लोगों को, ये निसहाय लोग हैं, असहाय लोग हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सहयोग मिले। राशन के लिए भी कोई कैंप लगना चाहिए। नहीं, जरूर राशन के लिए कैंप लगना चाहिए, विधवा वृद्धा के लिए भी, जो मतलब ये लोग असहाय लोग हैं। तो इन लोगों किसानों के लिए गांव-गांव में जाकर कैंप लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो उनकी समस्या है उनको भी निदान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इसी तरीके से राशन का भी जो पूर्ति विभाग है उनको भी गांव-गांव में जाकर कैंप लगाना चाहिए, जो पेंशन से संबंधित योजना है उनका भी कैंप लगना चाहिए। किस तरह उस समस्या का निदान हो सके वो भी यहाँ पे बताया जाए, जो लोगों को समस्याओं का, चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उसका भी यहाँ पे निदान किया जाए, और जो बाकी में पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको जो सरकारी योजना है लाभ उनको दिलाया जाए, ये लोगों की मांग है। ग्राम प्रधान की मांग है। कई ग्राम प्रधान आपने देखोगे कि लोग लगातार मांग करते हैं। प्रधान प्रतिनिधि जी का भी उनका यही कहना है कि जो हर एक कैंप, यहाँ पे हर एक विभाग का कैंप लगाया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास करे। तो उसके लिए भी अगर हम बात कर ले आवासों की, शौचालयों की, तो क्या अभी आपके गांव में लगता है कि और भी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जो बाकी में उनको भी आवास अभी उपलब्ध होना चाहिए वर्तमान समय में, जो पात्रता की श्रेणी में देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये देखो, चूंकि परिवार बढ़ते हैं, स्थितियां हैं, जैसे एक पिता की 1 एकड़ जमीन है उसकी, तो और उसके बच्चे अलग हो गए, उनका परिवार रजिस्टर अलग अगर हो गया है तो वो भी पात्रता की श्रेणी में। ऐसे कई लोग हैं, गरीब हैं, तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत, क्योंकि पूर्व में कुछ त्रुटियां हुई हैं शासन से हो या अपने ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से भी, तो उन लोगों को अभी जो रियल में हैं उनको अभी तक लाभ सच में नहीं मिला है। मतलब कम से कम अभी भी 30-40% लोग रह गए हैं जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनको आवास की बहुत मतलब बहुतायत जरूरत। वर्तमान सरकार के क्या हालात देखे जा रहे हैं? विकास की अगर हम बात करें, क्या कुछ अभी सरकार ठीक देखी जा रही है, काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जो सरकार लखनऊ से जो योजना डालती है उसका सही ढंग से अगर निचले स्तर पे अगर उसका क्रियान्वयन हो रहा है तब तो उसका अच्छा है। लेकिन चूंकि क्या है कि कुछ विभागों को लेकर ये है कि उनका क्रियान्वयन यहाँ ठीक तरह से नहीं हो पाता, तो वो लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। अच्छा, समस्याएं क्या क्या देखी जा रही हैं अगर ग्रामीणों के नजरिए से देखा जाए, आपके नजरिए से देखा जाए? देखो, किसान, चूंकि किसान प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश भी है, तो गांव में लगभग किसान ही रहते हैं, तो उनको ज़्यादा तक खेती से संबंधित है, उनको टाइम से मुआवजा मिलना, ठीक है, उनके मतलब जो भी आपदाएं आती हैं उनके तहत कैंप लगाना, उनको उनकी जानकारी लेना कि हाँ वाकई में इस गांव में नुकसान हुआ है या क्या दिक्कत आई है, तो उनकी सही आकलन करके उनकी सही रिपोर्ट भेजना, जिससे उन किसानों को लाभ मिल सके। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं अभी? स्वास्थ्य का ठीक है, सभी लोग टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं, चाहे जो भी उनके व्हीकल चल रहे हैं डिलीवरी से रिलेटेड या और भी गंभीर बीमारियों से या आपके एक्सीडेंट संबंधित। अभी आपके गांव में और क्या क्या अभी सुविधाएं होना चाहिए? शमशान घाट हो गया, तालाब हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, अगर इन सब की बात की जाए। इनके अलावा ये है कि थोड़ा शिक्षा पे थोड़ा गौर होना चाहिए कि अध्यापक चूँकि पढ़ाई करते ही हैं, थोड़ा उन पे और ये होना चाहिए कि बच्चों को जो प्राइवेटीकरण, जो प्राइवेट की तरफ रुझान है, अगर शिक्षा, अच्छी शिक्षा पद्धति, तो बच्चे यहीं गांव में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि गांव में इतना कोई मतलब 2% के लगभग होंगे जो उसको मैनेज कर पाते हैं प्राइवेट। सफाई व्यवस्था पर भी सरकार लगातार जोर दे रही है, वो क्या स्थिति अभी आपके गांव में देखी जाती है? सरकार ने अब तो काफी समय पहले भी सफाई कर्मी गांव-गांव में तैनात कर दिए। सफाई कर्मी चूंकि तैनात हैं, लेकिन क्या है कि सरकार इन लोगों को बीच बीच में, जैसे अभी बरसात आ गई है, इसके पहले एक हफ्ते का वो लगाते हैं लगभग 10 लोगों को इकट्ठा करके, तो एक तरह से अभियान चलाती है सरकार, तो उससे जो हो जाती है उस टाइम पे सफाई,
हो जाती, फिर वो गहरी नालियों में केवल समस्या आती है, जो गहरी नालियाँ कि उनमें मलबा चूँकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो अब हर गांव पंचायत में एक सफाई कर्मी है। अब यहाँ चूँकि 2000 वोट की आबादी है, वो वोटिंग है, 3.5 पौने 4 हज़ार की आबादी है। तो ये है कि अब एक गांव पंचायत को एक सफाई कर्मी, उसी में बीच बीच में कहीं कोई आ रहा, कहीं कहीं ड्यूटी लगा दी, तो उसकी सुचारू रूप से सफाई नहीं हो पाती। बारिश शुरू हो गई है, बीमारियां ना उत्पन्न हो, गंदगी ना फैले, तो इसके लिए क्या कुछ अभी तैयारियां हैं? इसके लिए सड़कों पे जमा ना हो। इसके लिए क्या है, संचारी रोग की जो अभियान चलता है, उसके तहत यही जो आपको बताया अभी कि अब ऐसे अगले हफ्ते यहाँ का वो लगा है कि 10-20 लोग आएंगे और ग्राम पंचायतों से भी जुड़ के, तो यहाँ की जो गहरी नालियों उनकी निकासी करेंगे और उनमें उसका छिड़काव करेंगे। प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण भी कराए जाते हैं, सरकार लगातार वृक्षारोपण भी करा रही है, तो इस बार क्या लक्ष्य है? इस बार वही लक्ष्य है, 9000 लगवाती है सरकार हर बार। अब 9000 की ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए कोई इंतजामात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सरकार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हजारों की संख्या में करवा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं देखा जा रहा है। और यहाँ तक कि कई लोगों ने यह भी बताया है कि उनको कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कि उसकी देखरेख की जाए, या उनको कुछ ऐसा बजट पास किया जाए जो कि एक सुरक्षा में लोग लगा दिए जाएं। क्योंकि वृक्षारोपण कराए जाते हैं, बात थोड़ी सी सुरक्षा में कमी आ जाती है, और वो सारे जो वृक्षारोपण किए जाते हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है प्रत्येक वर्ष केवल वृक्षारोपण में, चूंकि वृक्ष लगाए जा सके, लेकिन वो सब चीजें हैं बीच में ही वो फेल होती हुई देखी जा रही हैं, उनकी सुरक्षा नहीं की जाती। तो क्या होना चाहिए ऐसा कि जो वृक्षारोपण है, जो वृक्ष है, उनकी सुरक्षा हो सके? इनको क्या है कि इनके लिए या तो सरकार सेफ्टी गार्ड दे, जाली वगैरह दे, जिससे कम से कम वृक्ष एक वर्ष रुक जाए, तो उससे ये है कि वो स्वतः मतलब फिर खड़ा हो सके। एक वर्ष उसकी पौधे की मतलब व्यवस्था होना चाहिए, पानी से लेके और उसकी सेफ्टी गार्ड की। अभी आपने क्या क्या करवाया है और आगे क्या कुछ आपका लक्ष्य है? अभी हमने चूँकि रास्तों पे और नालियों पे जोर दिया है कि थोड़ी ये व्यवस्थाएं जो मेन रोड से हमारे यहाँ अंदर आने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो उनमें से 1-2 रास्तों पे भी हमने आरसीसी का निर्माण करवाया। अच्छा, आगे हमारा ये है कि गांव में चूँकि जैसे 3-4 रास्ते हैं, एक बाईपास का भी हमने WBM करवाया, वहाँ से ये दबारी स्टैंड सीधे गांव के बाईपास निकलना सुलभ हो जाता। अच्छा, उसमें क्या है कि हम एक हाट बाज़ार का वो रखना चाहते, क्योंकि ग्राम पंचायत बड़ी है, पास में धवारी भी है गांव, तो एक हाट बाज़ार का भी रखना चाहते हैं, और लाइटिंग की थोड़ी व्यवस्था जोड़ना चाहते हैं, जिससे रास्तों में थोड़ी व्यक्तियों को निकलने में और रात में कोई भी अनुचित कार्य ना करे कोई उस रोशनी। बाजार आपने कहा नहीं होने से क्या क्या समस्या होगी? नहीं होने से ये है कि जो हमारे गांव में जैसे कुशवाहा समाज है, जो ये उत्पादन करती है सब्जी वगैरह की, ये समाज तो यहाँ अच्छी होती है, काफ़ी लोग करते हैं सब्जी वगैरह, तो उनको एक प्लेटफार्म मिल जाएगा कि हम यहाँ बैठ के तो अपनी सब्जी, वो जैसे डलिया लेके यहाँ वहाँ गांव में उन्हें घूमना पड़ता है भ्रमण, तो वो स्थायी जगह उन्हें एक स्थायी प्लेटफार्म मिल जाएगा, तो वहाँ बैठ के वो गांव वाले भी वहाँ जाके आस पड़ोस के जो निकलते हैं मेन रोड के किनारे से, तो वो अपने वहाँ से लेंगे, तो उनको गांव वालों को भी बेनिफिट होगा, और साथ में एक गांव का नाम भी होगा कि चलो यहाँ एक वो लगने लगी हाट बाजार। जैसे कि आपने बताया कि सुविधा और करवानी है यहाँ पे, तो इसकी अभी सुविधा नहीं है, तो क्या क्या समस्या है? समस्या ये होती कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये गड्ढे डले हुए हैं उसकी घर घर जल नल योजना के तहत, तो इसमें क्या है कि रात में फिसलन होती है, मिट्टी डली हुई है, तो कई व्यक्ति गिरने के चांस होते हैं, किसी के हाथ पैर टूट जाए, तो गांव वालों को काफ़ी समस्या होती, महिलाएं निकलती हैं रात को, तो रोशनी रहेगी, थोड़ी भी यथावत अपने यहाँ वहाँ जा सके। इतना पीछे रह चुका है, काफ़ी समय हो गया है, गांव में कई गांव में देखा जा रहा है कि सड़कें जस की तस छोड़ दी हैं खोदने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद। किन की लापरवाही मानते हैं, अधिकारी की, शासन की, ठेकेदार की? इसमें शासन की भी है और ठेकेदार की भी है, क्योंकि शासन जैसे DM साहब को काफ़ी प्रधानों ने हमने भी दी, हमारे पड़ोसी हैं गुमची बमोरी घाट, वहाँ तो और स्थिति खराब है,
तो ये थी कि मतलब इसको काफ़ी टाइम हो गया, इस पे मतलब कोई वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं ठेकेदार की इसका काम जल्द से जल्द निपटाया जाए। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी सड़कों को खोदा गया था और उसमें पाइपलाइन डाली गई थी। जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन किसी का को साल हो, किसी को 5 से 6 महीने हो चुके हैं, तो किसी गांव को 1 साल भी लगभग होने जा रही है। लेकिन आज अगर हालातों की बात करें, जिस तरह कहा गया था कि सड़कें जिस तरह बनी हुई थी दुरुस्त करके उनको सड़कों को कर दिया जाएगा, लेकिन वह भी दावे यहाँ पे दम तोड़ते हुए देखे जा रहे हो। जैसा कि जो सड़कें हैं यहाँ पे भी जस की तस पड़ी हुई हैं और सड़कों को खोद दिया था और लोगों को निकलने में भारी समस्या हो रही है। स्कूली बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं और जो लोग आने जाने वाले हैं वो भी रोज इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लाइटिंग की यहाँ पे मांग की गई, स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे लगाई जाए, जो रात में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग जो निकलते हैं उनको समस्या ना हो, कहीं चोटिल ना हो, जिस कारण अगर और ये लंबे समय से नहीं होने के कारण जो गड्ढे खोदे गए हैं, जो जैसी सड़कें पहले बनाई गई थी जस का तस नहीं करने की वजह से यह लापरवाहियां भी यहाँ पे देखी जा रही हैं और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो गड्ढे खोदे गए हैं, जो सड़कों को तोड़ा गया है, जो पहले एक समय पक्की सड़कें होया करती थी, आज भी उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी के साथ खास चर्चा थी। उन्होंने तमाम समस्याओं पर अपनी बात रखी, कैसे क्या इसका सुधार हो, क्या क्या समस्याएं गांव में देखी जा रही हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम गांव के अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे और वहां पे लोगों की जुबानी भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ लोग कहते हैं, क्या क्या सुविधाएं और गांव में होना चाहिए, वो भी हम उनकी जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।